अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। कराची के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कराची के लोग किसको चाहते हैं, सिंध के लोग किसको चाहते हैं। पंजाब में तब्दीली आई, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक साहब के उम्मीदवार जीते, जो पंजाब में मंडी लगी हुई है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो पंजाब में जो मंडी लगा के बैठा हुआ है, जो सिंध का डाकू आसिफ अली जरदारी जो लाहौर में बैठ गया है, इसने पिछली दफ़ा भी सिंध हाउस में यही मंडी लगाई थी। उस टाइम शायद हमारे कुछ लोग इस उसमें थे कि शायद ये हमारे लोग ना बिकेंगे, मगर इस दफ़ा पहरादारी मुकम्मल है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बिकने की तरफ सोचेगा भी तो इंशाल्लाह उनका हशर पिछलों से ज़्यादा बदतरीन होगा। नज़ीर चौहान और सलमान नईम की हालत आप लोगों ने देख ली होगी, जितनी बड़ी बढ़ के मारते थे उतने ही बड़े लीड के साथ जो है मार्जिन के साथ अवाम ने उनको हराया, जबकि उनको इजलोड हुआ, इदारे खड़े थे, पूरा पंजाब जो है हुकूमत उनके साथ खड़ी थी, पूरा विफाक जो है उनके साथ वो सिस्टम खड़ा था। उसके बाद रोंग नंबर वाले जो अननाउन कॉल्स वाले भी उनके साथ खड़े थे, मगर जिता नहीं सके। जब अवाम खड़े हो गए, इमरान खान के बयानी के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि खुददार पाकिस्तान और आज़ाद पाकिस्तान चाहिए, तो उसके बाद ये जो दूसरे अगर ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी सिंध का बड़ा डाकू, पंजाब में सिंध का लूटा हुआ माल, सिंध से करप्शन ज़्यादा माल वो लूट के वो उनको खरीद लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम तैयार करिए, अगर ये एक चीज़ की गई और अगर रॉन्ग नंबर ने अपना काम दिखाने की कोशिश कर दी तो फिर मैं समझता हूँ कि जितनी ख्वारी अवाम करेगी उसका कोई वो नहीं बनेगा। फिर जितने आपने वीगो डालो में जितने लोग भरने फिर भर दे, मगर पाकिस्तान का हर जी शऊर आदमी, जी शऊर शहरी वो बोलेगा और सवाल करेगा और वो पूछेगा कि आखिर कब तक हमें आप लूटते रहोगे और कब तक अमेरिका की गुलामी का हमें जो है यरगमाल बनाएंगे। ये नहीं होगा। पाकिस्तान जाग रहा है, कराची जाग चुका है, खुददार कराची बनने जा रहा है, खुददार सिंध बनने जा रहा है। और यही आसिफ अली जरदारी घबरा गया है पंजाब की हालत देखे, और जब उन्होंने देखा कि करवट बदल ली सिंध ने, सिंध में शऊर बेदार हो गया और वो पूछ रहे हैं कि हमारे हकूक कहाँ हैं। तो आसिफ अली जरदारी का जो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये करप्ट ज़दा, ये जो गुलाम ज़दा, ये जो नाअहल तरीन जो लोग बिठाए हुए, उनको एक ख़त भेजता है, एक ख़त लिखता है कि जनाब इलेक्शन कराओगे तो हमारे बुरे हालात होने हैं। इमरान खान का बयानिया जिंदा हो रहा है, इमरान खान का बयानिया जीत रहा है और हम करप्ट जो है लोग हमें जो है आवाम लद्दड़ मारेंगे अगर इलेक्शन होगा। तो बराए मेहरबानी एक ही रास्ता है, इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिया जाए। और जिस तरह एनए के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया क्योंकि इनको कैंडिडेट तक नहीं मिलने जा रहे थे, ये जो लोगों के दरवाज़ों पे जाते थे लोग ये कहते थे कि ये मेरे घर के आगे पानी क्यों खड़ा हुआ है, हुकूमत तुम्हारी है और तुम एमक्यूएम जाती है उनको कहता है मेयर तुम्हारा था। ये बदतरीन हालत आपने की है। आप जो जब वक्त आया कि पाकिस्तान के साथ खुद मुख्तारी के साथ खड़े होने के लिए तो एमक्यूएम के वर्कर पूछ रहे हैं, तो आप क्यों जो है इन दलालों के साथ, ये पाकिस्तान के दलालों के पास आप चले गए जिन्होंने पाकिस्तान को हर वक्त जब भी इक़्तिदार में आए इन्होंने बेचा। इन दलालों के साथ बैठकर हम पाकिस्तान का सौदा नहीं होने देंगे, तो आप खड़े हो गए तो आपके साथ कोई नहीं है। आज एमक्यूएम का भी वही हालत है जो कि जमात इस्लामी की हालत हो चुकी है, जो पाकिस्तान में उनको कैंडिडेट नहीं मिलते। तो यही बुरे हालात होने जा रहे हैं, जो कि कराची की सबसे मकबूल तरीन जमात एमक्यूएम जानी जाती थी, आज सबसे आखिरी जमात एमक्यूएम को जानी जाती, कोई लोग गिनती में भी नहीं डालते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से सिंधी मानू जाग गया है, सिंध जागे हुआ है, सिंध का पंहिंजे हक घुरंता, सिंध चवंता कि असां जो हक असां के ॾियो, सिंध का हक सिंध के ॾियो, सिंध जो पानी सिंध के ॾियो, सिंध जे करप्ट जेको ये हुक्मरान आहिनि इन्हनि खे बचाए छॾींदुसि। हू उन्हनि जो पैगाम जारी थी वेंदो। ज़रदारी हाउस ताणी रसी हो ही पैगाम, ही ज़रदारी हाउस ताणी पैगाम रसी हो कि इंशाअल्लाह करे, इंशाअल्लाह ये जो का सिंध जा मानू जुका, ये जो सिंध के लोग हैं ये जाग गए और वो वोट के जरिए तुम लोग खौफ के जरिए, लोगों को एफआईआर के जरिए, लोगों को धमकियां देकर, लोगों को उठवाकर और लोगों को जो है उनके घरों पर जाके प्रेशराइज कर उनको जो है बिठाने की कोशिश करते हो। मगर आज जो सिंध का जो लोग है उन्होंने कहा कि अंगूठे की
जरिए हम ठप्पे लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को जिताकर वापसी लेके आएंगे। आप तो 2/3 अक्सरियत बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इमरान खान 3/3 अक्सरियत से वापस आ रहा है और वो दिन दूर नहीं कि हमारे टाइगर शेर पाकिस्तान अली मोहम्मद खान ने कहा था यही असेंबली यही सीट पर दोबारा इमरान खान आने वाला है, जा नहीं रहे आने वाला है। और इसीलिए इनकी काम पे टांग रही है, वो तवज्जुह का शिकार है। कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन में जाते इमरान खान हमें पीट देगा, इलेक्शन में नहीं जाते मईशत की जो है बेड़ा बोड़ने जा रहे। ये नाअहल तरीन हुकूमत है, ये हम कहते रहे। आई अब राज करेगी, डर गई ये सिंध हुकूमत, डर चुकी है। ये बात यह है कि ये जो हम कहते रहे ये नाअहल तरीन हुकूमत है, ये नाअहल तरीन लोग हैं, ये अपने आप को पेश करते रहे कुछ मीडिया चैनल्स को खरीद कर और कुछ मालकान मिलकर जो कि अपनी करप्शन बचाने के लिए उन्होंने इनको ऐसी टीम बताया कि ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। 40 साल से इस मुल्क का जो हालत आज की है, आज अगर हम मकरूज IMF के ये कौन से तजुर्बाकार हो कहनों पे, ये यही तजुर्बाकार जो इम्पोर्टेड हुकूमत ला के बिठाई यही लोग थे। इन्हीं लोगों ने इस पाकिस्तान को इस दलदल में फंसाया, कर्जों के दलदल में फंसाया, हमारे इदारों को यरगमाल बनाया, हमारे इदारों को मकरूज बनाया। ये कौन लोग थे? क्या इमरान खान था? नहीं, यही लोग थे। इन्हीं लोगों ने जो है यहाँ तक पहुँचाया इस मुल्क को। आप फिर जो है नई पैकिंग में पुराने इम्पोर्टेड हुकूमत के लहलेकार जो नाअहल तरीन लोगों को ला के बिठाए के मईशत बेहतर करे, इनसे अच्छा, बेहतर मुझे ये बताएं, जो पंजाब असम्बली में मंडी लगी हुई है, आसफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, सिंध की हालत आपके सामने है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनाब यही तो हम रोना रो रहे हैं। ये जो सिंध की आवाम जो जाग रही है वही इसी बात पे तो है कि पंजाब में तुम्हारा कख नहीं जाए, पंजाब में तुम्हारा काउंसलर तक नहीं है और तुम यहाँ सिंध के साथ जो कि तरपारकर की हालत देखें। आप मेरे साथ अंदरूनी सिंध चलें, आप कराची में भी देखें, जगह जगह पे बेहतरीन जो टाउनशिप है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों की करोड़ों की इमारतें तबाहाल हो गई है बारिश के पानी से। जब बारिश होते लोग बारिश के लिए दुआ मांगते, कराची के लोग दुआ करते कि बारिश ना हो क्योंकि हमारे घरों में पानी आ जाता है जो बदहाल हो जाता है, बदबू फैल जाती है। और अंदरूनी सिंध में आप जाते हैं तो जब देखते हैं स्कूल बदहाल है, स्कूलों में बेंच से बंधी हुई है, तालीम के लिए वहाँ बच्चे नहीं है मगर बेंच से उन्हें बांध दिए। तो ये बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बात जी, इस दफ़ा एक बॉल से पूरे सिंध को फतह करेंगे इंशाल्लाह। पूरे सिंध को फतह इंशाल्लाह एक बॉल से पूरे सिंध को फतह करेंगे। इमरान खान की हुकूमत आने वाली, बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत आने वाली है और वो हर दिल में आ गया है, हर पाकिस्तानी के दिल में आ गया है, किसी तासुब में नहीं, किसी लसानियत में नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताएं, आप क्यों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? उसने इंसान को जगा दिया है, सच्चाई की आँख सबको दिखा दी है, झूठों को चोरों को सबको एक पड़ले में लाके खड़ा कर दिया है, सारे पाकिस्तानियों को दिखा दिया है कि चोर कौन है और पाकिस्तान का वफादार कौन है। अब हम पूरे पाकिस्तानी मिलके अपने मुल्क पाकिस्तान को बचाएंगे और इमरान खान के साथ देंगे।